नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय मौर्य और आप देख रहे हैं गुरुकुल स्टडी अड्डा। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 2 और पाठ का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। तो साथियों, आप लोग बताना चाहता हूं कि कक्षा 6 यूपी बोर्ड पाठ 2 अपना स्थान स्वयं बनाइए का चलिए अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। तो यहाँ प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है, किसने किससे कहा। यहाँ देखिए 4 प्रश्न हैं, 4 कथन दिए हुए हैं। यह बताना है कि यह कथन किसने किससे कहा। तो यहाँ देखिए नंबर क्या है, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। नंबर क्या है, मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। नंबर मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। और नंबर इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ आंसर देखिए नंबर में, राजा ने मंत्री से कहा। राजा ने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। यह कथन किसने कहा, राजा ने मंत्री से कहा। नंबर देखिए, मंत्री ने राजा से कहा। मंत्री ने राजा से कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। तो मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ, यह कथन मंत्री ने राजा से कहा। और नंबर देखिए, युवक ने राजा से कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कथन देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कथन युवक ने राजा से कहा। और नंबर देखिए, वित्त मंत्री ने राजा से कहा, यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ नहीं हुई तो अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। आगे बढ़ते हैं साथियों, नंबर दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। युवक ने कीमती सामान क्यों बेच दिया। इसका आंसर देखिए, युवक ने कीमती सामान बेचकर दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर व चित्र लगवाए और बाकी धन सरकारी खजाने में जमा कर दिया। एक बार फिर सुनिए, युवक ने कीमती सामान बेचकर दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर व चित्र लगवाए और बाकी धन सरकारी खजाने में जमा कर दिया। प्रश्न 3, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि 1 पैसा कम है और इसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में बेईमानी और ढील पैदा होगी। वित्त मंत्री ने ऐसा क्यों कहा। आंसर देखिए, यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ नहीं हुई तो इससे अफसरों को बेईमानी करने में बढ़ावा मिलेगा और उन्हें किसी की पूछताछ का डर भी नहीं होगा। एक बार फिर सुनिए, यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ नहीं हुई तो इससे अफसरों को बेईमानी करने में बढ़ावा मिलेगा और उन्हें किसी की पूछताछ का डर भी नहीं होगा। प्रश्न संख्या 4, राजा ने युवक को प्रधानमंत्री क्यों बनाया। आंसर देखिए, राजा ने युवक की कार्य के प्रति निष्ठा व ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। आंसर फिर सुनिए, राजा ने युवक की कार्य के प्रति निष्ठा व ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। अगला प्रश्न, कहानी में किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। आंसर देखिए, कहानी में रात को 2 बजे सभी मंत्री नशे व गलत कार्यों में लिप्त हो गए, परंतु वह युवक मात्र 1 पैसे की कमी के बारे में सोचता विचरता रहा। यह बात उसकी अपने कार्य के प्रति लगन को दर्शाती है और प्रभावित करती है। फिर सुनिए, कहानी में रात को 2 बजे सभी मंत्री नशे व गलत कार्यों में लिप्त हो गए, परंतु वह युवक मात्र 1 पैसे की कमी के बारे में सोचता विचरता रहा। यह बात उसकी अपने कार्य के प्रति लगन को दर्शाती है और प्रभावित करती है। आगे देखिए, अब आइए भाषा की बात। भाषा की बात में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची किसका लिखना है, राजा, रात, सोना, दिन, खुश, निगाह। तो ध्यान देखिए, राजा का पर्यायवाची महीपाल, भूपाल, नरेश।
रात का पर्यायवाची रजनी, निशा, रात्रि। सोना का कनक, कंचन, स्वर्ण। दिन का दिवा, दिवस, वार। खुद का प्रसन्न, प्रफुल्ल, हर्षित। निगाह का नजर, दृष्टि, निगरानी। अब दूसरे प्रश्न का ये निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम लिखना है किसका? उन्नत, कृतज्ञ, बेईमान, अमीर, अच्छा। तो उन्नति का देखिए, उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति। कृतज्ञ का विलोम होगा कृतघ्न। बेईमान का होगा ईमानदार। अमीर का होगा गरीब। अच्छा का होगा बुरा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ देखिए नंबर क्या है? पेन, पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन है। नंबर क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? नंबर वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं? नंबर गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। तो चलिए देखते हैं इसका। देखिए नंबर क्या है? पेन, पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन है। तो देखिए यहीं कामा लगा दिया गया है। पेन, कामा, पेंसिल और रबड़ लिखने के साधन है। ख वाले में देखिए क्या है? क्या आपके विद्यालय में कंप्यूटर है? तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। नंबर वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। तो वाह के बगल में देखिए विस्मय सूचक चिन्ह लग गया। वाह कितने सुंदर फूल खिले हैं। और नंबर गुरु शिष्य विद्यालय की शोभा है। तो गुरु यहाँ योजक चिन्ह लगा देंगे, गुरु और शिष्य हो जाएगा। गुरु और शिष्य विद्यालय की शोभा है, या गुरु शिष्य। तो योजक चिन्ह ऐसे बीच में गुरु और शिष्य के बीच में लग जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार गले में, जैसे हार क्या है? गले में पहने जाने वाली माला। और हार का दूसरा अर्थ पराजय भी है। दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कर, मन, सोना, पत्र। तो यहाँ देख लीजिए, कर, कर का अर्थ होता है करना भी होता है, और टैक्स भी होता है, और हाथ भी होता है। मन का चित्त भी होता है, और तोल मापक, अर्थात मन से एक मतलब मापने का एक प्रकार का क्या है? पैमाना है, मात्रक है। मन 40 किलोग्राम का एक मन होता है। तीसरा क्या है? सोना, धातु भी है। सोना नींद वाला सोना हो गया, और नींद से होना। जैसे धातु हो गया, सोना हो गया, और नींद से होना। और पत्र में देखिए संदेश हो गया, पत्ता भी हो गया, पंख भी हो गया। वाक्य प्रयोग देख लीजिए। नंबर 1 कर का, राजा को गरीब किसानों का कर माफ़ कर देना चाहिए। दूसरा मन का है, सीता का मन राम में बसा था। सीता का मन राम में बसा था। तीसरा सोना, राम सोने के हिरण के पीछे भागे। नंबर 4 पत्र, सीमा पर जवान पत्र पाकर बहुत खुश हुआ। अगला देखिए प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में आए हुए विशेषणों को रेखांकित कीजिए। यहाँ देखिए क्या है? कै बढ़िया, नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। कै दफ्तर, सचमुच शाही दफ्तर हो गया। उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई। सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। अब इसका आंसर देख लीजिए। नंबर क्या में क्या? बढ़िया, नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। तो यहाँ बढ़िया क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। उन्होंने तेज आवाज़ में पूछा। उसने राजा को रद्दी लिफाफों की सूची सुनाई। सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। इन्हें भी जाने। अब इस पाठ के जो राइटर हैं इनके बारे में देख लीजिए। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 29 मई 1961 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार,
निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी रचनाओं में बाजे पायलिया के घुघरू, दीप जले शंख बजे, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा तथा माटी हो गई सोना आदि प्रमुख है। इनका निधन 9 मई 1994 ईस्वी को हुआ था। तो इसी साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं। और भी वीडियो देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करते हुए ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।